ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਤਲ ਵਰਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਾਸਟ ਵਰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ तमाम खुफिया एजेंसियां काम कर रही ने, उत्थे ही मलोया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। DSP धीरज कुमार और उन्होंने टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। हथियारों के नाल एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिता है। साढ़े नाल साउथ वैस्ट डिवीजन के DSP धीरज कुमार ने पूरी जानकारी जुटावांगे, आखिरकार उसकी गिरफ्तारी किद्दां हुई है, ये असले कित्थों लेके आया सी, कित्थे ने बेचने सी, ये हुण पूरी जानकारी जुटाते हैं DSP धीरज साहब। स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। सर, ये जी गिरफ्तारी हुई है, ये कौन बंदा है, किस नाम तो पहचान हुई है, ये असले कितों लिया सी? सबसे पहले कल शाम को करीब 5 बजे के लगभग RC1 जो EWS कॉलोनी मलोया में है, वहाँ पे हमारी एक टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक लड़के को पकड़ा था। इस लड़के का नाम विशालू है और ये विशाल एलायस विशालू और ये गली नंबर 4 नियर मस्जिद झामपुर का रहने वाला था। हमें ये जानकारी मिली थी कि ये चंडीगढ़ के अंदर भी वेपन्स की डीलिंग में शामिल है और इसने कुछ वेपन्स यहाँ पे सेल भी किए हैं। इसी के बेसिस पे जब हमने ट्रैप लगाया और वो वेपन की डिलीवरी देने के लिए आया था तो हमने उसको पकड़ा। पकड़ने के दौरान जब उसकी रिकवरी ली गई तो सर्च में उससे हमने एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल की बरामदगी हुई है। और बातचीत में फिर जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया है तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि ये एक मशीनरी है, यहाँ पे एक नेटवर्क है जो वेपन्स की डिलीवरी करती है और ये उसी नेटवर्क का एक पार्ट है। और अभी जो इसका इमीडिएट कॉन्टेक्ट है, ये इमीडिएट कॉन्टेक्ट इसका चंडीगढ़ में एक राहुल एलायस रैली है। तो ये राहुल एलायस रैली पहले भी इस तरीके के चीज़ों में नेटवर्क में शामिल संलिप्तता उसकी आई है, तो ये उसी के लिए काम करता था और उससे वेपन्स प्रोक्योर करके ये फिर आगे उसको सेल कर रहा था। हमारी जो अभी तक की जानकारी है उसमें ये बात सामने आई है कि इसने अभी तक कुल 5 वेपन्स उससे लिए थे, जिसमें 3 इसने सेल कर दिए हैं और 2 की हमने रिकवरी की है। जो 3 इसने सेल किए हैं उनको आगे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि इस नेटवर्क में इसने कहाँ किनको कब सेल किया है, ताकि हम उनको भी पकड़ सकें और उनसे भी रिकवरी करके उनको अरेस्ट कर सकें। जी सर, तुसीं कहा भी सेल की है, किन्ने किन्ने दे असले सेल करता? एक पिस्टल है जी, देसी कट्टा पिस्टल है, किन्ने दी अगे सप्लाई करता, किन्ने दी बेचता सी? इसका तो जैसे जो पिस्टल है इसकी जानकारी के अनुसार करीब 30,000-32,000 में लेता है और उनको 40,000 में आगे सेल करता है। और जो देसी कट्टे हैं 8,000 में लेता है, 12,000-13,000 में सेल करता है। कारतूस भी विच सप्लाई करता सी है, जिंदा कारतूस? जिंदा कारतूस की भी हमने इससे रिकवरी की है, पर अभी ये बात इसने बताया नहीं है कि ये लाइव कार्टेज वगैरह की भी सप्लाई कर रहा था या नहीं, ये क्लियर इसने किया नहीं है, पर हथियारों के सप्लाई की बात सामने आई है। ये हथियार लेके कितने आते थे? तो चंडीगढ़ वजह काफ़ी सख्ताई है, चारे पासे नाकेबंदी भी हुण चल रही है रूटीन च, तो हथियार क्या है ना कि चैकिंग नहीं होती थी क्या, जिन्हें लाइव तरीका कैसे सप्लाई करता? नहीं, अभी आप देखेंगे कि ये जो हमने ये केस दिया है, ये केस खुफिया जानकारी और हमारे स्ट्रॉन्ग नाकों की ही बदौलत हमने वर्कआउट किया है। हमारा जो झामपुर बैरियर है वहाँ पर भी हमने नाके लगा रखे हैं, RC1 जो है वहाँ पर भी नाके लगा रखे हैं, और ये जो अरेस्ट इसका हुआ है ये RC1 नाके के पास ही हुआ है। तो नाके का अपना यूजफुलनेस है और नाके पे हमारी का मुस्तैदी है, जिसकी वजह से इस तरीके के केसेज हम वर्कआउट कर रहे हैं। और जो आप ये पूछ रहे हैं कि ये किस नेटवर्क के थ्रू आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क सिर्फ चंडीगढ़ में ही इसकी सप्लाई थी, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। वो चंडीगढ़ से बाहर के भी लोग हो सकते हैं, कि जैसे बगल में झामपुर का एरिया है तो वहाँ इसने सप्लाई, हरियाणा की बात कर लें। हाँ, तो ट्राई सिटी में उसने दिया है कुछ लोगों को, तो वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कि चंडीगढ़ के ही लोग हैं। और हमारे जो नाके लगे हुए हैं, पेट्रोलिंग है, ये उनकी मुस्तैदी का ही परिणाम है कि ये पकड़ा गया है और इससे हमारी रिकवरी हुई है। तो क्या इधर पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहला सामने आया? नहीं, अभी ये देखिए इसकी उम्र अभी 19 साल है और
इसके मतलब फैमिली में इसके फादर का भी डेथ हो चुका है और ये 4 भाई है 2 बहन हैं इसकी। तो एक और 9th पास है, 9th के बाद इसने पढ़ाई छोड़ रखी है। तो कोई वैसा कारण नहीं है कि ये इस तरीके के गलत कामों में आए, पर ये इस तरीके की एक्टिविटी में चूँकि लगता है कि काफ़ी आसानी से पैसा मिल सकता है, तो और बहुत सारा जो आजकल के लाइफ स्टाइल है उसका भी लालच होता है। तो और एक चीप मनी लगता है, शुरू में कि चीप मनी है, बाद में पता चलता है कि बहुत ही कॉस्टली था। तो ये सारे चीज़ों में ये यूथ्स इसमें आ रहे हैं। तो इसका भी केस वही है, कोई वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई इकोनॉमिक कंपल्सन थी या कोई और चीज़ थी जिसकी वजह से आसानी ਦੇ ਨਾਲ अमीर बनने के चक्कर में यूथ इस पासे भी तुर पे आसानी ਨਾਲ पैसा कमाया जा सकता यस आसानी से पैसा कमाना है और एक जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल है उसकी चाहत है कि हम अभी से ही उस तरीके का लाइफ स्टाइल जिए, ये उसी का परिणाम है। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ? अभी हमने इसका 5 दिनों का पुलिस रिमांड हासिल किया है और इस दौरान जो नेटवर्क इसका रहा है जिसमें इसने सप्लाई दिया है और जो बैकवर्ड चेन में जहाँ से ये सप्लाई ला रहा है, हम बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड चेन को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸਲਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਲੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਅਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ।